रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया था कि किसी भी टॉपिक के आप जब नोट्स प्रिपेयर करते हो तो उस नोट्स में आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें जो की पॉइंट्स आने चाहिए, जिन की पॉइंट्स के बेसिस पे आप यूपीएससी मेंस के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये नोट्स कैसे बनाए जाएं, हमने इस पर डिस्कशन किया था। आई होप सो कि आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो से रिलेटेड मैंने बहुत से फ़ोन कॉल्स को अटेंड किया, मैंने बहुत सारे मैसेजेस को रिसीव किया। मैसेजेस कुछ इस तरीके से थे कि आपने जो ये नोट्स बनाने का तरीका बताया, ये जो कीवर्ड्स डालने का तरीका बताया, इसको आप टॉपर की कॉपी से कंपेयर करके हमें बताओ कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। क्योंकि ये बात तो हमको समझ में आ गई कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है कि अगर हम किसी भी एक टॉपिक को पकड़ें, जैसे कि हमने यहाँ पे वॉल्केनो को पकड़ा, यहाँ पे उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट देख लिया, यहाँ पे जो वो फोल्ड माउंटेन अर्थक्वेक वॉल्केनो की इक्वेशन होती है हमने वो देख लिया, जो जियोग्राफिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमने वो देख लिया। अलॉन्ग विद दिस जो वॉल्केनो का स्टैटिक पोर्शन होता है वो तो हर किसी को आता ही है, राइट? जैसे पायरोक्लास्टिक क्या होता है, मैग्मा चैम्बर, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्लेट, राइट, हवाई आइलैंड्स कैसे बने, लाइन ऑफ आर्क, हवाई जो कि हॉटस्पॉट है, ये सारी चीज़ें तो हर स्टूडेंट जानता ही है। ऑफ कोर्स फिर जो वॉल्केनोज के फीचर्स होते हैं बेस्ड ऑन कोन स्ट्रक्चर, उसके बारे में, उसमें क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हें डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, मैपिंग पर्सपेक्टिव से जो वॉल्केनो होते हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को आती हैं। ठीक है, तो मैं इस पे बात न मैं इंटरेस्टेड हूँ करने में और न ही आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ आज उस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि अब नोट्स तो बन गए, ये समझ में भी आ गया कि सारे की पॉइंट्स को हम कैसे पहले से ही अपने पास शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं। इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू अब वॉल्केनो का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम आंसर कर लेंगे। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने एक कॉपी खोली है, आदित्य श्रीवास्तव जी की कॉपी है, क्लियर? इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्पाइट बीइंग डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, वॉल्केनोज डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बट ये ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल है, इल्यूसिडेट। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे आपको दो कीवर्ड पे आंसर लिखना है। ये तो खैर सभी समझ गए होंगे, इसमें मैं क्या बताऊं कि डिस्ट्रक्टिव कैसे है, ऐसा कौन सा काम करता है कि डिस्ट्रक्शन आता है, और इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, और वो भी एग्जिस्टेंस के लिए हमारे। ठीक है, बिल्कुल ये तो ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाला? सोच के देखो, जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं, वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अगर नहीं होता तो हमारा जो अर्थ है वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, और वही हमारे लिए आज एक बहुत दुष्परिणाम साबित हो रहा है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली उसके कारण। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये कि वॉल्केनो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, वैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस, बट वो एग्जिस्टेंस के लिए भी ज़रूरी है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा। अब हो सकता है क्वेश्चन किसी दिन ग्रीन हाउस इफेक्ट पे आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही कि डिस्ट्रक्शन और एग्जिस्टेंस के लिए भी ज़रूरी है, तो आपको कैसे आंसर लिखना है? अगेन शॉर्ट नोट्स के थ्रू। बट ठीक है, अभी मैं वॉल्केनोस पे स्टिक करता हूँ, अब फिर तो मैं दूसरी जगह भी ले आने वाला था, अच्छा मैंने अपने आप को यहीं रोक लिया। ठीक है, अब देखो इस कॉपी में आपको कितने पॉइंट्स दिखेंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं स्टैटिक स्टैटिक ही घुमाता रहूंगा आपको कि देखो वॉल्केनो देख लो, अर्थक्वेक, नहीं नहीं नहीं। अभी आप कुछ देर रुको, मैं आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक भी बताऊंगा और दूसरे टॉपर की कॉपी से दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपर, रुको आप। वॉल्केनोज नेचुरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑफकोर्स ये बात है, लावा, पायरोक्लास्टिक। आप कीवर्ड पे ध्यान दो, कीवर्ड पे वही सारे कीवर्ड आपको दिखेंगे, बस उसको अरेंज करने का तरीका बदल जाएगा, दैट्स इट। लावा है, ठीक है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, कीवर्ड पे ध्यान दो। अब फिर देखो डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वॉल्केनोज लिखा है, सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है जहां पे आपको सब भरा भरा दिखेगा। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कॉमन सेंस। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, डिमिनिश विजिबिलिटी, एक एग्जाम्पल डाल दिया। फिर डेंजर ऑफ स्प्रेड, परसिस्टेंट या पर्टिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अर्थक्वेक प्रॉन, ठीक है, इंड्यूसेस सुनामी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे बताओ इनमें से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स में आप नहीं मेंशन करोगे? मुझे सिर्फ इतना सोच के बताओ, पॉसिबल ही नहीं है ना।
अगर आपने इस इक्वेशन को नहीं लिखा वॉल्केनो, फोल्ड, माउंटेन, अर्थक्वेक, सुनामी वाली, तो फिर आपने क्या ही लिखा, है ना। जो टेक्टोनिक प्लेट का कोलिजन है, कन्वर्जन बाउंड्री, जहां पे ओशन कॉन्टिनेंट एक प्लेट नीचे जा रही है या फिर दोनों टकरा भी रहे हैं, है ना, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन जाएगा मगर एक नीचे जा रही सबडक्शन जोन, वही तो पढ़ते हैं ना, वही तो पढ़ रहे हो लगातार, राइट। तो आपका ऐसा कौन सा पॉइंट है अभी तक इसमें जो आपको नहीं पता? विजिबिलिटी वाला कॉमन सेंस की चीज है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आखिरी, ये देखो रिपीटेटिव दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान, रिपीटेटिव पॉइंट। क्लियर हो रही है आपको बात? आप तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए और आपने अगर चीजों को रटा होता तो आप इसमें और भी बहुत सारी चीजों को मेंशन कर सकते थे। कैसे? अब जैसे यहां पे प्लेनली अर्थक्वेक लिखा हुआ है, राइट, आप लिखो ना, ये अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, ये जो अर्थक्वेक है कैसे आ रहा है, लिखो। आप ऐसा ही वहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, मिड अटलांटिक रीज, सैंड एंड डस्ट फॉल्ट, इनके थ्रू ये आ रहा है, ऐसा लिख सकते थे। समझ रहे हो बात को? आप एग्जैक्टली ऐसा कैसा उठा के लिख सकते थे इन वेरी शॉर्ट। ये देखो यहां पे, ठीक है। तो यहां पे अर्थक्वेक प्रोन फटाक से डाल दो साइड में, जरा कैसे चेन बनती है, चेन बना के आ जाओ। तो ये आपके ऊपर है। अब जैसे अर्थक्वेक प्रोन इंड्यूसेस सुनामी, अब मगर मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं तो कैसे बताता हूं, आप इसे साइकिल के फॉर्म में बनाओ, है ना। और वो साइकिल के फॉर्म में कैसे बनाओगे? वो साइकिल के फॉर्म में जब बना पाओगे जब आपने पहले से ये बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। वहां बैठ के थोड़ी सोचता है आदमी कि पहले फोल्ड माउंटेन कैसे बनाऊं, टेक्टोनिक प्लेट का कोलिजन, फिर मेल्टिंग ऑफ रॉक, फिर वॉल्केनोज, ये सब कैसे बनाऊं एक साथ, फिर अर्थक्वेक आ जाएगा। भैया ये साइकिल है, ये साइकिल पहले से बना के जानी पड़ेगी। तो आप यहां पे इससे भी बेहतर चीज लिख सकते हो, ठीक है। आप वहां पे साइकिल बना के आ जाते, ये दोनों पॉइंट एक ही चीज में कवर हो जाते, ठीक है। इनफैक्ट इन तीनों पॉइंट को भी एक में ही आप कवर कर सकते हो, है ना। अर्थक्वेक आएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखो सुनामी आएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो तरीका आपका खुद का होगा मगर जो शब्द निकलेंगे वो आपके शॉर्ट नोट से निकलेंगे, ठीक है। अब देखो, वॉल्केनोज आर क्रिटिकल फॉर एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस पे बात करनी है। वॉल्केनो से क्या क्या होता है? रॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी डाल के देखो, इग्नियस बुद्धि आईएस, रॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। पायरोक्लास्टिक के बारे में एग्रीकल्चर में पड़ा हुआ है, राइट। यहां पे जो डेक्कन प्लेट्यू है सबने पढ़ा हुआ है। डेक्कन प्लेट्यू, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता कि उसका ओरिजिन वॉल्केनो से है? यहां पे आपने सल्फर क्लाउड्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि वो ऊपर एक परत जम जाती है पायरोक्लास्टिक मटेरियल की भी, वो सन सोलर रेडिएशन को आने नहीं देती, नीचे ठंडा हो जाता है, राइट। फिर मास डिस्ट्रक्शन को कैसे प्रिवेंट करता है, इसमें आप दूसरे पॉइंट भी लिख सकते थे कि धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज करता है, राइट। वरना एकदम से अगर पूरी एनर्जी रिलीज होगी तो पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप चीजों को मेंशन कर सकते हो कि एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक तो रुकेंगे नहीं आपस में कन्वर्ज करने से, डाइवर्ज करने से। तो यहां पे धीरे धीरे अगर एनर्जी रिलीज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यह आपने देखा अभी, जो मैंने आपको पहले भी रिपीट करके बताया था कि आप कैसे क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चन को, अगर उस टॉपिक के आपके पास ऐसे नोट्स तैयार हैं तो आप उसे क्रैक कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये एग्जांपल है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीड ऑफ अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, इसकी जरूरत क्यों है? फॉर सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट अप्रोच टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस कॉपीज ऑफ अयान जैन जी, राइट। अब देखो यहां पे सिस्टम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब एक बार पहले आप ऑप्शंस पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ट्रिक क्या है। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, ये टॉपिक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अब इस करंट अफेयर्स के टॉपिक में जिस स्टूडेंट ने न्यूज़पेपर पे कमांड की है, क्लासिक आर्टिकल्स, जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि जब भी क्लासिक आर्टिकल्स आते हैं उन्हें आपको सेव करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अब जो स्टूडेंट इस मेहनत को कर रहा है ना, इस मेहनत का कोई तोड़ है ही नहीं। आप कहीं से भी वो पॉइंट्स को मेंशन कर ही नहीं सकते, दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लो आप, ठीक है। अब देखो यहां पे पॉइंट्स कैसे हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया हैज रिजल्टेड इन मल्टीसिप्लिटी ऑफ लॉज, एजेंसीज, कोऑर्डिनेशन जरूरी है उनके बीच में, कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, फलाना ढिमका, सबको आता है, ठीक है। अब देखो नीड में क्यों बता रहे हैं वो, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में पहला क्या बता रहे हैं, एसओपी होना चाहिए जो कि हर संस्था में होता है, ठीक है। एक रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होना चाहिए जो इमीडिएटली ऑन हो जाए, है ना। डिटरेंस प्लान होना चाहिए हमारे
पास जो नॉन स्टेट और एक्सटर्नल एक्टर्स से निपटने में काम आए, है ना। इस तरीके की बातें कुछ चल रही है। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जब इमरजेंसी आए, डिफरेंट एजेंसीज एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाए फट 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 फट, ठीक है। ओवरलैप नहीं होना चाहिए रोल्स एजेंसी में, जैसे आईबी और एनआईए का एग्जांपल दिया है, बहुत बढ़िया। जो यूएपी स्टेट लॉज में लूप होल है उसको फिक्स करना चाहिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग होना चाहिए डिपार्टमेंट्स के बीच में, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मतलब एक संस्था बना दो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इनके अगेंस्ट लड़े, डिसीजन मेकिंग तुरंत होना चाहिए हाईएस्ट लेवल पे, और अंडर स्टाफिंग की जो प्रॉब्लम है उसको रिमूविंग रिडंडेंसी विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अंडर स्टाफिंग। अच्छा, रिडंडेंसी मतलब एक जैसे काम करने वाली चीज़ों को हटाओ, लैंड मैरीटाइम साइबर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। 10 इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी विल एंश्योर स्ट्रीमलाइन एंड कन्वर्जेंट एफर्ट, यही बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें से जितने भी पॉइंट आपने पढ़े, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होना चाहिए जो इमीडिएटली ले पाए, आपको ये लग रहा है कि ये पॉइंट्स सोच के लिखे गए हैं एग्जाम में? मतलब इन चीज़ों को, एक होता है बनाना और एक होता है किसी जगह से स्पेसिफिक आंसर को ठोक देना। ये लग रहा है आपको कि ये आप अगर बैठते कि हाँ यार कुछ एजेंसीज जो एक जैसा काम करती हैं उनको उसमें सुधार की ज़रूरत है, जो लूप होल्स हैं, ये मतलब आप पॉइंट जनरेट कर रहे हो, ठीक है, वेरी वेल, या आप ये करो। बट अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, समझना। अगर आप एक अच्छे रीडर हो एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर्स, जो कि हम साल भर करते हैं, उसमें देखो मेहनत बहुत लगती है, मगर जब एक बार एंड रिजल्ट बहुत प्यारा लगता है ना तो मज़ा आ जाता है। अब देखो हमने आई थिंक 4 से 5 महीने पहले इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, मैंने वैसे टेलीग्राम पे डाला हुआ है, उसको सर्च करके देखना कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हमने कब पढ़ा था, ठीक है। देखो टेलीग्राम पे यार आप लोग जब जाके देखोगे ना, वहाँ पे जितने भी माइंड मैप्स हैं, मैं हर बार कहता हूँ कि उसको है ना आप आराम से बैठ के 10 माइंड मैप पकड़ो और उससे आराम से आधी घंटे तक देखो। उसके पीछे जो एक एक लाइन पे की गई मेहनत है ना, आप उसको अप्रिशिएट करोगे और उस चीज़ से आप बहुत कुछ सीखोगे कि ये जो नोट्स हैं, ये जो की पॉइंट हैं, जो फ्लो चार्ट है, जो न्यूज़पेपर का यूज़ है, जो स्टैटिक पोर्शन से कनेक्टिविटी करना कैसे है, वो सीखोगे आप वहाँ पे उन चीज़ों को देख के। तो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करो, ठीक है। खैर, अब देखो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पे ये आर्टिकल है। अब एक चीज़ और बता दूं मैंने आप लोगों के लिए, देखो ये होती है कनेक्टिविटी। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को मैंने कनेक्ट कर दिया था इंटरनल सिक्योरिटी की डॉक्ट्राइन से, याद आ रहा है आपको, जो हमने यहाँ पे 7 8 9 पॉइंट पढ़े थे, हाँ 9। अब एक दूसरे को मैं दिखाता हूं आपको कि मर्ज कैसे करना है ना, जो मैंने पढ़ाया आपको। अब यहां पे देखो, वो सबसे पहले देखो क्या बता रहा है कि पावरफुल स्टेट्स के पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होती है, इंडिया के पास नहीं है, ये की पॉइंट हो गया। फिर देखो वो बता रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होना क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते टू बीइंग रिएक्टिव, राइट, क्योंकि हमारे पास अब स्ट्रेटेजिक रिस्क बहुत बड़ी बड़ी हैं, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू पेंडेमिक, जहां पे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी चाहिए और उसमें डेकेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट एक बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक असेसमेंट कर पाएं। अब देखो यहाँ पे आप इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करोगे, मैं आपको ये सिखाता हूँ। देखो इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन होना क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि अगर हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन होगी तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारे देश में इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस है क्या। वैसे ही अगर हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होगी ना, तो हम सबसे पहले तो डिफाइन कर पाएंगे कि हमारे देश के सामने चैलेंजेस क्या हैं, जिसको उस ब्लूप्रिंट में रखा जाएगा। साथ ही जो ग्लोबल सिक्योरिटी के ट्रेंड्स चल रहे हैं उसका स्टॉक टेक मेंशन होगा, क्योंकि अगर ये मेंशन ही नहीं होगा तो हमारी डॉक्ट्राइन के ब्लूप्रिंट में हम बनाएंगे क्या, और अगर हम बनाने बैठेंगे तो हमें ये चीज़ देखना पड़ेगी, हम ये चीज़ देख लेंगे पहले से ही, ऐसा नहीं कि वॉर शुरू होगी उसके बाद देख रहे हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पे, खैर और भी चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पे चाइनीज़ नेवी के बारे में लिखा हुआ है, इवन दो ये पोज नहीं करता है अर्जेंट थ्रेट आज, मगर लॉन्ग टर्म थ्रेट में इसको मापा जाएगा। अच्छा, आपने सोचा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में आप अभी करंट लेवल पे या 5 साल में कौन थ्रेट है, 15 साल में कौन थ्रेट है, क्या जरूरत है इसकी, सोच के देखो। और इसका आंसर आप कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे, पता है क्यों, अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 साल में जो थ्रेट नहीं है वो 15 साल में हो सकता है, जैसे यहाँ चाइनीज नेवी के बारे में लिखा है। तो 15 साल में आप उस थ्रेट से कैसे निपटोगे, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होगी ना। तो वो प्लानिंग करोगे कब, जब आपको पता होगा कि 5 साल में मेरे पास ये चैलेंजेस हैं, 15 साल में ये चैलेंजेस हैं। तो आज मैं एयरक्राफ्ट बनाना शुरू करता हूं ताकि 15 साल बाद एयरक्राफ्ट बन जाए, आज मैं ये बनाना शुरू करता हूं डैम ताकि 30 साल में बन जाए, फलाना ढिमका, ऐसा, समझे।
तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कोहेरेंट फ्रेमवर्क डेवलप हम कर पाएंगे? जवाब है हाँ। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया है, आप कहां से लाओगे यार ऐसे एग्जाम्पल, ये यहीं से तो आते हैं। अब वो देखो क्या लिख रहा है कि इंडियन नेवी ने एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर डिमांड करा, इंडियन आर्मी ने एक न्यू इन्फेंट्री डिवीजन डिमांड करी। अब अगर आपके पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास कोई प्रोसेस ही नहीं होगी। मैंने बताया ना कि 10 साल में हमको क्या अचीव करना है, 5 साल में एकदम अर्जेंट थ्रेट कौन सा है, तो आप क्या करोगे? अर्जेंटली जरूरत है मान लो आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर की, और आप बना दोगे एक न्यू इन्फेंट्री डिवीजन, पैसा यहां लगा दिया आपने। जबकि अर्जेंटली क्या जरूरी था, ये ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा ना, आपने अपना पैसा खत्म कर दिया, जो स्कार्स रिसोर्स थे वो यहां पे लगा दिए, अब ये मिलेगा ही नहीं। अब इसको आप एक सर्कल में बता सकते थे कि क्या हो सकता है कि इंडियन नेवी ने ये डिमांड किया, इसने ये डिमांड किया, इसकी फुलफिल हो गई, हम गए, स्कार्स रिसोर्स खत्म हो गया हमारा। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें यहां पे बताई गई हैं, बट मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। फिर देखो यहां पे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाओ जो वेरियस आर्म ऑफ गवर्नमेंट को सिंक्रोनाइज करेगा, उसके एफर्ट को सिंक्रोनाइज करेगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कैसे करेगा एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी का। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का इशू देखो, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है उसने। ये कहाँ मिलेगा आपको कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो है वो एक अकाउंटेबिलिटी टूल की तरह काम करेगा? क्या आप सोच सकते हो अपने आप घर बैठे बैठे कि अकाउंटेबिलिटी टूल की तरह कैसे काम करेगा? सोचो, एग्जाम में सोच लोगे क्या ये? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है दे अदर टू पॉलिटिकल लीडरशिप, कि भैया पॉलिटिकल आदमी बोलेगा हम तो कर देंगे, है ना। बट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के सामने भी और लोगों के सामने भी। क्लियर? क्योंकि लोगों को, जनता को एक लेजिटिमेट हक है कि वो देख पाए कि उनकी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए। वो पता करेगी कैसे? डॉक्ट्राइन तो बनाओ, एक स्ट्रेटेजी तो बनाओ। क्लियर? तभी तो वो पता कर पाएगी। ये चीजें वहां पे लिखी हैं। फिर देखो वो कितनी अच्छी बात यहां पे लिखता है, टेक्निकल चीजें सब, ट्रेड ऑफ के बारे में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, ये सब टेक्निकल चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। फिर देखो वो लिखता है कि क्लैरिफाई करना चाहिए इंडिया को अपनी पॉलिसी फॉर इट्स पार्टनर। अब देखो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से। हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी सबको पता है कि बेटा अगर तुमने पहले दागा तो हमारे पास डिटरेंस पॉलिसी है, तुमको छोड़ेंगे नहीं, नस्ताना बूत कर देंगे, हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी मार डालेंगे। देखो उसको, उसके जैसी यहां पे भी है, मतलब हो जाएगी कि हमारे पार्टनर्स जो हैं उनको पहले से ही क्लियर होगा कि भैया हमारे कौन से कन्वर्जेंट हैं इंटरेस्ट और कौन से नहीं है। तो अगर तुमने ऐसा किया तो हमारा अंजाम ये होगा, हम ये करेंगे। तो उससे हो सकता है बहुत सारी चीजें करें ही ना। जैसे रशिया ने बोल दिया कि अगर यहां पे घुसोगे तो मान लेना कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है। तो कुछ चीजें आपको यहां से ऐसी मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। क्या आप वो बात समझ पा रहे हो? अब एक बार वापस से इस क्वेश्चन को रिविजिट करो, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी फॉर सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट अप्रोच क्यों जरूरी है। और वापस से एक बार जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया है इसको वापस से पढ़ो जाके, उस आंसर को जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, डिटरेंस जो भी मैंने पढ़ाया। और एक बार ये सोच के देखो कि अगर आपने इस आर्टिकल का वहां पे जिक्र किया होता पूरी तरीके से तो आपका आंसर कैसा होता। समझ रहे हो? तो ये जो न्यूज़पेपर्स है ना, इनका कोई भी तोड़ नहीं है। और इस कारण से जो मैं माइंड मैप्स पे मेहनत करता हूं वो इस कारण से मेहनत होती है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी चीजें आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की, इंटरनल सिक्योरिटी के डॉक्ट्राइन के क्वेश्चन में आंसर में फंसा सकते हो। रायता फैलाना है, रायता पढ़ना इतना है, रायता उसका 25 जगह फैलाना है। ये आ जाए तो इसका इसमें लिख दो, ये आ जाए तो इसका इसमें लिख दो, बट उसके रेफरेंस में। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट घुसा रहे, उसके रेफरेंस में हमको करना है। समझ गए? तो उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी, स्पेसिफिकली कि कैसे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो एक्चुअली में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, कैसे करंट अफेयर्स, स्टैटिक पार्ट, हमारे शॉर्ट नोट्स इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई और भी डाउट है, कोई भी टॉपिक बताओ मुझे, कोई भी टॉपिक, जो टॉपिक बोलोगे मैं उस पर अपने शॉर्ट नोट्स को लेके आ जाऊंगा आपके सामने। ठीक है, और टॉपर की कॉपी से आपको वो चेक करके दिखा दूंगा। क्लियर? और उसके लिए अगर आप चाहते हो, मतलब मैं ऐसा करूं, तो उसके लिए आपको एक चीज और करनी चाहिए, आप टेलीग्राम पे मेरे को आंसर कॉपीज भेज सकते हो। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स भेजते हैं, दैट्स इट। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने और जानने को मिली होंगी। चैट सेक्शन में जरूर बताना। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।